उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती में दिनांक 19 मई 2026 को हुए सुनवाई के बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 हफ्ते का समय दिया हुआ है पूरी लिस्ट को रिविजिट करने के साथ ही साथ डेटा को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखने के क्रम में राज्य सरकार ने यह कहा कि हम पूरी तरीके से जिन भी कैंडिडेट के साथ अहित हुआ है आरक्षण विसंगति की वजह से हम उनको एकोमोडेट करने पर पूरी तरीके से सहमत हैं। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद से सुप्रीम कोर्ट में ऐसा लगा कि सभी पक्ष इस पूरे मामले से सहमत हैं और अब कोई भी भर्ती में विवाद नहीं होने जा रहा है। लेकिन जो चीज़ें सामने निकल करके आ रही है वो निश्चित तौर पर इस भर्ती में नए विवाद को जन्म दे सकती है। इससे पहले कल के डेट में माननीय सुप्रीम कोर्ट में 72,825 वाले मामले की सुनवाई हुई, जिसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 72,825 वाले मामले में जैसा कि आपको ज्ञात होगा, लास्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर 11,000 याचियों की संख्या होती तब हम उस पर आगे प्रोसीड होने पर विचार करते। याचियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसमें किसी एक पक्ष के वकील के द्वारा 11,000 का डेटा सामने रखा गया। तो उसके बाद से ये खबर निकल करके आई, क्या हमने इस प्रकार का कोई आदेश दिया था या फिर क्या किस कंडीशन के आधार पर ये 11,000 की लिस्ट सामने रखी गई है। बहुत खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया साइट्स पर कि ऑनरेबल जस्टिस ने अपने आप को इस केस से अलग कर लिया है, ये सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें। जब तक कि कोर्ट ऑर्डर की तरफ से पुख्ता कोई ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक इसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हाँ, जो पूरा मामला था उस मामले को पुनः सुने जाने के लिए लिस्ट किया जा चुका है और ये खबरें निकल करके आ रही है कि अब ये जो मामला है वो मेरिट के बेस पर सुना जाएगा। अब तक जो मामला था वो याची लाभ की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब याची लाभ की संभावना धीरे धीरे कम होते जा रही है और अब मामला यहाँ पर जो है 72,825 में वो याची लाभ ना होकर के मेरिट पर सुना जाएगा। मेरिट पर कहने का मतलब कि जितनी सीटें उस भर्ती से बची होंगी उतने ही कैंडिडेट्स को यहाँ पर नौकरी मिलने की उम्मीद अब दिख रही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, राज्य सरकार ने 72,825 में अपना हलफनामा दिया हुआ है कि जितनी सीटों को एकोमोडेट करने की बात चल रही है उतनी हमारे पास सीटें ही नहीं हैं। इस वजह से मेरिट पर ये सारी चीज़ें चलें। अब वही चीज़ें होने जा रही हैं इस पूरे मामले में। अगली हियरिंग में पूरी चीज़ें मेरिट पर बहस होगी। अब याची लाभ की संभावना वहाँ पर कम दिख रही है। हाँ, आगे जाकर के कुछ चीज़ें बदल जाएं तो वो अलग बात है, लेकिन अब वहाँ पर मेरिट पर बातें चल रही हैं। अब यहीं लौट करके आते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में कि अगर ये मामला मेरिट पर चला गया तो मेरिट पर जाने की वजह से, जैसा कि आपने हाईकोर्ट की डबल बेंच में देखा होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन कैंडिडेट को जो कि सेलेक्टेड हैं लेकिन नई लिस्ट में अगर नहीं आते हैं तो मार्च तक उनको सिस्टम से ना निकालने की बात कही गई थी, ताकि जो एकेडमिक सेशन है वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन मार्च के बाद क्या उनको रखना है या नहीं रखना है इसके बारे में क्लियर वो जजमेंट नहीं था। मतलब इसका सीधे सा मतलब ये है कि सिर्फ मार्च तक इनको होल्ड करने की बात कही गई है, उसके बाद होल्ड करने की बात नहीं कही गई। इसका सीधा संदेश ये जाता है अनरिजर्व के कैंडिडेट्स के मन में कि हमें निकालने की बात की जा रही है मार्च के बाद। मार्च 2026 की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि वो एकेडमिक सेशन खत्म हो चुका है। ठीक है, चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, इस वजह से हाईकोर्ट की जजमेंट का पालन यहाँ पर नहीं हो पाया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो अब आपको देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। क्योंकि देखिए, अब यहाँ पर मोटा मोटी अगर हम लोग देखें तो 3 पक्ष बन चुके हैं। पहला पक्ष जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जो कि सिलेक्टेड हैं और खुद अपनी पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दावा किया है कि लगभग 10,000 ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के जो कि इस पूरे जजमेंट से प्रभावित हो सकते हैं और उनकी नौकरी खतरे में है। इसके अलावा ये पहला पक्ष हो गया अनरिजर्व वाला। दूसरा पक्ष जो है वो ऐसे कैंडिडेट होंगे जो नई लिस्ट बनेगी आरक्षण विसंगति को दूर करते हुए, ओबीसी का 27% और एससी का 21%, इसको पालन करते हुए जो नई लिस्ट में आएंगे वो दूसरा पक्ष हो जाएगा। तीसरा पक्ष उन कैंडिडेट का होगा जो कि याची तो बने हुए हैं लेकिन नई लिस्ट में शामिल नहीं होते हैं। तो 3 पक्ष एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे और एक दूसरे का गला वो पकड़े रहेंगे। कैसे, इसको समझते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं राज्य सरकार अब चूंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, इस वजह से कोई भी वो गलती नहीं दोहराना चाहेगी जो कि अब तक होती आई रही है इस भर्ती में। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इस प्रकार की चीज़ों को राज्य सरकार ने पूरी कोशिश की थी कि किस तरीके से इस मामले को दबाया जाए और 6800 की चौथी लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद से सिंगल बेंच में और डबल बेंच में ये 6800 की लिस्ट क्वैश करने के बाद से रिविजिट करने के आदेश दे दिए गए थे। मतलब कि राज्य सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध दिख रही है कि कैसे भी करके ये परसेप्शन बदला जाए कि राज्य सरकार दलित और पिछड़ा वर्गों का अधिकारों का हनन कर रही है आरक्षण में विसंगति करके। तो राज्य सरकार पूरी तरीके से इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है क्योंकि विधानसभा चुनाव 2027 सर पर है। इस वजह से अब वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे आरक्षण में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो। मतलब कि राज्य सरकार चाहती है कि 27 और 21 के अकॉर्डिंग ही लिस्ट बनाई जाए और उसमें जो कैंडिडेट का नाम है उसको ही नौकरी दी जाए। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसको समझिए। इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि ऐसे कैंडिडेट जिनका उस लिस्ट में नाम नहीं होगा लेकिन पिछले 6 सालों से
चाहे वो सिंगल बेंच में याची बने हो, डबल बेंच में याची बने हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट में याची बने हो, उनका अगर नाम नहीं होता है तो वो चले जाएंगे कोर्ट और दावा ये करेंगे कि अभी जो ये आरक्षण के अंतर्गत चीज़ों को, नई लिस्ट के अंतर्गत कैंडिडेट्स को नौकरी दी जा रही है, ये तो 69,000 में जेन्युइन तरीके से अगर लिस्ट बनती तब इनको नौकरी मिलती। अब जिन कैंडिडेट्स को, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को आप बचा रहे हैं, अगर उनको बचाना है तो उतने के सापेक्ष और ज़्यादा अनरिजर्व कैटेगरी को अगर आप बचा रहे हैं तो उतने सापेक्ष रिजर्वेशन को सही से लागू करने पर, क्योंकि ये मान लेते हैं अगर 10,000 भी भर्ती में नए कैंडिडेट को नई लिस्ट में अगर शामिल कर लिया गया, मैं एक मोटा मोटी आंकड़ा देता हूँ क्योंकि ये कोई अभी कंफर्म नहीं है, मान लेते हैं वो 6800 है, 7,000 है, 8,000 है, 6,000 है, कितनी की लिस्ट सरकार लेकर के आएगी वो अभी कंफर्म नहीं है। पहले 6800 की लिस्ट लाई गई थी, उम्मीद है कि उससे ज़्यादा ही होगी, मान लेते हैं राउंड फिगर करके 7,000 अगर कैंडिडेट इसमें ऐड किए गए आरक्षण विसंगति को दूर करते हुए, तो ये भर्ती कितने की हो जाएगी? 69,000 पहले और 7,000 अब जोड़ दीजिए, मतलब 76,000 की भर्ती हो जाएगी। तो जो 7,000 नए कैंडिडेट आएंगे जो कि ओबीसी, एससी और कैटेगरी से संबंधित होंगे, वो जाहिर सी बात है 69,000 में अगर विसंगति नहीं होती तब जाकर के वो उतने सीटें ऑलरेडी चयनित होते, मतलब कि अनरिजर्व के उतने कैंडिडेट जितनी की लिस्ट आएगी वो अभी भी एक्सेस में है और पूरी तरीके से भर्ती 76,000 में आरक्षण को सही से लागू करने के लिए फिर से मांग ये उठने लगेगी कि क्यों ना इन अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जिनको बचाया जा रहा है उनके सापेक्ष भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को मौका दिया जाए, क्योंकि अभी भी आरक्षण पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हुआ, क्योंकि जिनको नौकरी मिलेगी उसके बाद से 69,000 में ये बैलेंस होगा, लेकिन चूंकि ये भर्ती 76,000 की हो चुकी है, इस वजह से 76,000 के हिसाब से अभी भी बैलेंस नहीं है। तो अभ्यर्थी फिर से ये मांग करने लगेंगे जिनका जो याची बने हैं और जिनका लिस्ट में नाम नहीं है कि इन कैंडिडेट को जो कि अनरिजर्व के हैं उनको बाहर निकाला जाए, जिनकी संख्या 7,000 जो हमने जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को जोड़ा उतने ही अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को बाहर निकाला जाए। ये मांग उठने लगेगी, मांग उठेगी तो राज्य सरकार फिर से दबाव में आएगी, क्योंकि गलती राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की है कि उन्होंने सही से लिस्ट नहीं बनाया, जिसकी वजह से ये स्थिति आ चुकी है कि इन 6 वर्षों से नौकरी पेशा जो शिक्षक हैं अनरिजर्व कैटेगरी के, उनमें उनकी गलती नहीं है, राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की गलती है, जिसकी वजह से उनका चयन हुआ और जेन्युइन कैंडिडेट सिस्टम में नहीं आ पाए। तो जब राज्य सरकार ने गलती की है, कैंडिडेट ने गलती नहीं की है, तो राज्य सरकार पूरी तरीके से दबाव में रहेगी कि हम अपने उन कैंडिडेट्स की रक्षा करें। उन कैंडिडेट्स की रक्षा करेंगे तो फिर याची वाले कैंडिडेट सरकार के पीछे पड़ेगी, तो फिर हमें भी एकोमोडेट करिए और ये मामला शांत ही नहीं हो पाएगा। मामला शांत नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से ये मामला जाएगा कि क्यों ना याची लाभ दे दिया जाए। अब याची लाभ देने का मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा, याची लाभ देने का मतलब ये है कि इस पूरे मामले में अगर शिक्षा मित्र की एंट्री होती है तो वो और ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रामशरण मौर्य वाले केस में, अगर आपको याद हो तो शिक्षा मित्रों को एक और शिक्षक भर्ती में मौका देने की बात कही हुई है, और शिक्षक भर्ती में जो भी मौका मिलेगा वो रिक्त पदों के सापेक्ष ही मिलेगा। अभी जो भी पद इसमें जोड़े जाएंगे वो जाहिर सी बात है शिक्षा मित्रों का डायरेक्टली उसमें नुकसान है, क्योंकि जो नए डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं उनको तो केवल क्वालिफाई नहीं करना है बल्कि मेरिट में भी आना है, लेकिन शिक्षा मित्र केवल क्वालिफाई भी कर लेते हैं 90 और 97 पर, तो उनका 100% सिलेक्शन तय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको सारी वो सुविधाएं देने की भी बात कही है जिसमें उनका गुणांक भी आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को अगर जोड़ने की नौबत आती है याची लाभ दे करके, तो उस कंडीशन में सीधे तौर पर ये शिक्षा मित्रों का एक तरीके से नुकसान होगा, और वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि केवल उनको क्वालिफाई करने मात्र से उनका 100% सिलेक्शन तय है। ठीक है, दूसरा आपको ये भी समझना होगा कि अगर उतनी सीटों को और ज़्यादा ऐड किया जाता है तो राज्य सरकार का एक और परसेप्शन बनेगा, क्योंकि निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव सर पर रहेगा। अगर ये सीटें 7,000 जोड़ी जाती है, एक मोटा मोटी, क्योंकि 6800 जो लिस्ट थी वो सरकार का ही लिस्ट था, मान लेते हैं कि 7,000 जोड़ी जाती है और याची लाभ और ज़्यादा मांग करने लगे और याची लाभ मिलाकर के 5,000 मान लेते हैं और जोड़ी जाए, मतलब 12,000 का आंकड़ा हो जाता है। तो सरकार ये नहीं चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जुड़े। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि जितनी ज़्यादा सीटें जुड़ेंगी विधानसभा चुनाव में उतना ही बड़ा मुद्दा बनेगा कि देखिए 69,000 में 12,000 15,000 सीटों का घोटाला हुआ था। इस वजह से राज्य सरकार ये कोशिश करेगी कि जितनी कम से कम सीटें इसमें जोड़ने की नौबत आए, क्योंकि दूसरा पक्ष ये भी आपको समझना होगा कि अगर किसी भी भर्ती में 10% से ज़्यादा सीटों पर अगर विसंगति हुई है तो अभ्यर्थी मांग करने लगते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पहले से ही है कि क्यों ना इस भर्ती को ही रद्द कर दी जाए। तो भर्ती को भी बचाना है, साथ ही साथ ज़्यादा सीटें भी नहीं जोड़नी है, और ज़्यादा सीटें ना जोड़ने की कंडीशन में अगर 7,000 10,000 का लिस्ट आया और उसमें किसी एक याचिका उसमें नाम नहीं रहा, तो पिछले 6 साल से संघर्ष के मामले में वो फिर से दबाव बनाने लगेंगे कि हम 6 साल से संघर्ष करें, हमारा नाम नहीं है, तो क्यों ना उन कैंडिडेट को निकालिए जो कि पहले से सिस्टम में है और जो कि नई लिस्ट के अकॉर्डिंग उनका नाम नहीं है। अब राज्य सरकार फिर से उनके पीछे पड़ेगी कि हमें इनको बचाना है क्योंकि गलती हमारी थी।
क्योंकि अगर वो उन्हें नहीं बचाएगी तो वो कैंडिडेट फिर से दावा करने लगेंगे, चूंकि विधानसभा चुनाव सर पर होगा तो वो कैंडिडेट करेंगे कि सरकार की गलती की वजह से इनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो मतलब सरकार चारों तरफ से फंस चुकी है और इस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें की जोड़ने की नौबत आ सकती है, क्योंकि याची वाले कैंडिडेट सीधे तौर पर गला पकड़ेंगे किसका? अनरिजर्व कैंडिडेट का, जिनका लिस्ट में नाम नहीं होगा। वो किसका गला पकड़ेंगे? सरकार का। सरकार फिर क्या करेगी कि हमने इनको सेलेक्ट किया, हम इनको बाहर नहीं निकालना चाहते हैं। बाहर नहीं निकालना चाहते हैं तो याची वाले कैंडिडेट कहेंगे कि फिर हमें भी याची लाभ दीजिए। अब ये मामला एक तरफ से अगर सही से आपसी सहमति से हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो ये मामला मेरिट पर जाएगा। 72,825 वाले मामले में जिस तरीके से मेरिट पर मामला गया, और मेरिट पर मामला जाने का मतलब कि जेन्युइन तरीके से चीज़ें होंगी। अभी तो मान लेते हैं कि याची लाभ की कंडीशन अगर बन जाती है तो इसमें कुछ और सीटें जुड़ सकती हैं, लेकिन अगर मामला मेरिट पर गया तो निश्चित तौर पर डबल बेंच ने जो साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ मार्च तक ही इनको एकोमोडेट किया जाए, जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। उनके बाद के बारे में उनके कोर्ट ऑर्डर में जिक्र नहीं किया गया है। मतलब कि उनके ऊपर भी खतरा है, और जेन्युइन तरीके से अगर किया गया जो नई लिस्ट में आएंगे केवल और केवल उनको मौका मिलने जा रहा है। अब यहाँ पर जो नई लिस्ट में नाम आएगा, जिनको लगता है कि उनका बिल्कुल कट ऑफ के आसपास हैं, उनके लिए तो परेशानी नहीं है, और वो ये भी चाहेंगे कि इसमें कुछ भी चीज़ें हों, याची लाभ दे सरकार, कुछ भी करे, लेकिन वो निश्चित तौर पर सरकार की लिस्ट में अगर आ जाएंगे तो वो इसका विरोध नहीं करने जाएंगे, क्योंकि उनको नौकरी मिल रही होगी। वो जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि हमें कैसे भी करके नौकरी मिल जाए। याची वाले कैंडिडेट फिर ये मांग करने लगेंगे, नहीं, नौकरी से मतलब नहीं है, हमें पूरा एकोमोडेशन चाहिए, जितने भी कैंडिडेट याची बने उनको आप लाभ दीजिए। इतनी सीटों को जोड़ने का मतलब कि सरकार सीधे तौर पर दबाव में आएगी कि इतनी ज़्यादा सीटों पर घोटाला हुआ है, जबकि घोटाला उतनी ज़्यादा सीटों पर नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो याची उस नई लिस्ट में नहीं आए हैं, इस वजह से मांग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपस में एक सर्कल बन जाएगा और सभी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे, जिसमें ये पूरी भर्ती जो है वो सरकार के गले में एक हड्डी के समान प्रतीत हो रही है। इस पूरे मामले में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।